गुरुओं के सन्मुख बैठे, सबों शरण में जब भी केवली भगवान के चरण पादमूल में बैठे, तो बंदो बिल्कुल सोच लें कि भगवान मैं तो बिल्कुल जीरो हूं, जीरो, मुझे कुछ भी नहीं आता है। ध्यान रखिए, वह व्यक्ति के लिए बहुत कुछ आना शुरू हो जाएगा, बहुत कुछ आना शुरू हो जाएगा। जब तक ये धारणा हमारी बनी रहे, मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, मुझे तो बहुत कुछ आता है, मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा है, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, बंदो वो कभी नहीं समझ सकेगा, वो कभी नहीं सफल हो सकेगा। इसलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, सत्य को पाने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण सूत्र है, असत्य धारणाओं को बिल्कुल निकाल दीजिए, असत्य मान्यताओं को पूरा निकाल दीजिए। असत्य के जो अहंकार हैं, भली वे सत्य जैसे दिखते हों, लेकिन वे असत्य के थे, उस अहंकार को निकालिए, बिल्कुल निकालिए, अन्यथा तुम्हारा बर्तन कभी भी भर नहीं सकेगा, कभी भी भर नहीं सकेगा। गौतम गणधर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में, समो शरण में जब भी पहुंचे, बंदो कोरी किताब लेकर के पहुंचे, कोरी स्लेट लेकर के पहुंचे, तो जब वे वहां से लौटे तो सारी किताब भरी हुई नजर आई और सत्य से भरी थी, सारी स्लेट भरी हुई थी, उनके सारे बर्तन भरे हुए थे, क्योंकि खाली लेकर के पहुंचे थे। बंधो खाली जाओगे तो भर सकते हो, और भरे हुए जाओगे तो कैसे भर सकोगे। इसलिए सदैव सदैव हम जब भी बैठे तो बिना तर्क के और बिना शर्त के गुरुजनों से सीखना चाहिए। बिना तर्क और बिना शर्त के सीखोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। जब कोई नए साधक हमारे संघ में प्रवेश लेते हैं तो उनके लिए हम बाल विज्ञान से उनकी क्लास प्रारंभ करते हैं, बाल बोध से। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, अरे अरे ये तो सब हम सीख करके आए हैं, ये तो हम पढ़ करके आए हैं। मैंने कहा उनको तो मैंने उन सारी इबारतों पर मिटा दिया है, पानी का पोंछा लगा दिया है, क्योंकि लिखे पर लिखना निश्चित है कुछ भी समझ में नहीं आ सकेगा। जब तक हम उसको मिटाएंगे नहीं, तब तक कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। पुरानी धारणाओं को भूल जाइए, पुरानी धारणाओं को छोड़ दीजिए, पुराने विचारों को समाप्त कर दीजिए। हम क्या थे, हमने क्या सीखा था, हमने क्या समझा था, क्या हम करते थे और क्या किस जगह होता था, सब भूल जाइए। अब केवल एक ही बात याद रहना चाहिए कि हमारे गुरु ने क्या कहा था, हमारे गुरु ने क्या सिखाया है, हमारे गुरु ने क्या समझाया है, हमारे गुरु ने किस प्रकार से चल करके रास्ता दिखाया है। बस यदि ये सब कुछ है तो समझ लीजिए आपका हमारे यहाँ आना सार्थक हो सकेगा, और आज और आप बहुत कुछ पा सकेंगे और पाकर के लौटेंगे। और यदि यहाँ वहाँ का सब कुछ बना रहा तो केवल तुम्हारे मन में परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, और इतनी अधिक परेशानी खड़ी हो जाएंगी कि आप अपने आप में बहुत विचलित हो जाएंगे। इतने संकल्प विकल्प हो जाएंगे कि मैं उनकी मानूं कि इनकी मानूं, उन्होंने ऐसा कहा था, इन्होंने ऐसा कहा है, वे उन्होंने वैसा समझाया था, इन्होंने ऐसा समझाया, वहां के ऐसे नियम थे, यहाँ के ऐसे नियम थे। और व्यक्ति किसी भी घाट का नहीं रहेगा, ना इस घाट का रह पाएगा ना उस घाट का रह पाएगा। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए बंधो
भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि हम सत्य को पाने के पहले पुरानी जितनी भी इबारतें हमारी डायरी में या स्लेट पर लिखी हैं उन पर पूरा पोता फेर दीजिए, मिटा दीजिए। केवल पानी ही नहीं फेरिए, पानी के साथ हाथ भी फेर दीजिए। और यदि डस्टर है उसको भी फेर दीजिए। और अच्छी बात ये है, यदि बोर्ड जो कलर होता है वो यदि हो तो बोर्ड पेंट भी कर दीजिए उस पर, कि पुराना कुछ भी ना रह जाए। अब आप जो कुछ भी लिखेंगे बहुत अच्छा समझ में आएगा, अच्छा दिखेगा और हर तरह से वह अमिट हो जाएगा। बंधो, सत्य को पाने के ये तरीके हैं और इस तरीके के लिए भगवान तीर्थंकर स्वामी ने, महावीर भगवान ने इसके लिए समझाने के लिए कहा कि उत्तम तरीका है इसको समझने का कि आप वचन गुप्ती में चले जाएं। वचन गुप्ती का अर्थ होता है मौन में चले जाएं। और जैसे जैसे मौन में आप जाएंगे तो आपके लिए उसी प्रकार से वह सत्य का संवेदना होना प्रारंभ हो जाएगी और एक दिन आप सत्य को पालेंगे। क्योंकि आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन जिन के लिए केवल ज्ञान या निर्वाण की प्राप्ति हुई है, बंधो मौन से हुई है। बोलते बोलते किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। जिन्होंने जैन पुराण शास्त्र पढ़े हैं उन्हें ज्ञात है कि तीर्थंकर भगवान मोक्ष जाने के पहले वे योग निरोध करते हैं। आज पुष्पदंत भगवान का मोक्ष कल्याणक है और अपने यहाँ के मूल नायक मंदिर की जो मूल नायक मूर्ति है उसके बाजू में जो मूर्ति है वो पुष्पदंत भगवान की है। बंधो, कितनी खुशी से हम उनके दर्शन, भक्ति, पूजा और अभिषेक करके आज अवश्य ही अनेक लोगों ने वहां निर्वाण लाडू चढ़ाया होगा, उनकी बृहद रूप में पूजा की होगी। सौभाग्यशाली हैं। मैं बात कर रहा था निर्वाण की। निर्वाण को पहुंचने के पहले महापुरुष योग निरोध करते हैं। योग निरोध का अर्थ होता है मन, वचन और काय, इन तीनों योगों का रोकना, इसको कंट्रोल करना, इतना स्थिर करने का प्रयास करते हैं जिसके द्वारा पुण्य प्रकृतियां भी क्षीण होने लगती हैं। बंधो, अलग अलग समय तक, सीमा तक एक योग निरोध चलता है। आपको पता है कि आदिनाथ भगवान ने कितने समय पूर्व योग निरोध किया था? कोई बतलाएगा? 1 माह पूर्व आदिनाथ भगवान ने योग निरोध किया था और महावीर भगवान ने 3 दिन पूर्व। आप ध्यान त्रयोदशी मनाते हैं ना, लेकिन ध्यान को धन में परिवर्तित कर दिया है, तो इसलिए धनतेरस तो याद रह गई, लेकिन सत्य ये है वो धनतेरस नहीं, वो ध्यान तेरस थी। उस दिन से योग निरोध प्रारंभ हुआ था। आखिर में धनी व्यक्तियों के लिए दिखेगा क्या? धन ही उनकी दृष्टि में रहता है, ध्यान भी उनके लिए फिर धन जैसा दिखने लगता है। बंधो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सत्य तो ध्यान तेरस थी। मौन में पहुंच गए थे। मुख्य रूप में जैसे मौन में पहुंचे तो उनके लिए केवल ज्ञान हुआ, यानी निर्वाण की प्राप्ति हुई। मौन में पहुंचे थे तब उनके लिए केवल ज्ञान हुआ था। आप बतलाएंगे कि तीर्थंकर कितने समय तक मौन रहते हैं केवल ज्ञान के पहले? केवल ज्ञान होने के पहले
तीर्थंकर भगवान कितने दिन तक मौन रहते हैं नेमिचंद जी, बतला दीजिए। नेमिचंद जी बोलते हैं कि महाराज आप ही बतला दीजिए। ध्यान रखिए, दीक्षा लेने के बाद से ही मौन धारण कर लेते हैं, और जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक तीर्थंकर भगवान मौन रहते हैं। इसलिए मौन की बहुत बहुत अधिक और महत्वपूर्ण उसकी महिमा है कि ऐसे मौन को धारण करने वाले महापुरुष केवल मौन के वशीभूत होकर के बंधो सत्य धर्म को प्राप्त कर लेते हैं, सत्य धर्म को प्राप्त कर लेते हैं। मौन का दूसरा अर्थ वचन गुप्ती भी है, वचन गुप्ती है। और उत्कृष्ट वचन गुप्ती का अर्थ है ना तो कुछ बोलना और ना बोलने का कोई प्रयत्न और प्रयास रहना। जब अपन सामायिक में बैठते हैं, सामायिक में ध्यान में डूब जाते हैं, तो कुछ बोलते भी नहीं, बोलने का प्रयास भी नहीं रहता है। चूंकि वचन गुप्ती हमारे शास्त्रों में दो प्रकार से कही गई हैं, एक उत्कृष्ट, एक मध्यम अथवा जघन्य। उत्कृष्ट वचन गुप्ती में ना कुछ बोलना, ना कुछ बोलने का प्रयास, ना बोलने का मन में कोई विकल्प। जघन्य वचन गुप्ती में अपशब्द, अशुभ शब्द, असत्य इत्यादि का नहीं बोलना भी वचन गुप्ती है। लेकिन आचार्यगण यहां तक कहते हैं पाठ, जाप इत्यादि ये सब भी जघन्य वचन गुप्ती के अंतर्गत समाविष्ट है। लेकिन चर्चा, वार्ता ये जघन्य वचन गुप्ती में नहीं आ सकती हैं। चर्चा वार्ता से हम मौन हो जाते हैं तो जघन्य वचन गुप्ती का पालन करते हैं। बंधो, चर्चा धार्मिक शुरू हो जाए, धार्मिक वार्ताएं शुरू हो जाएं, तो फिर वह जघन्य वचन गुप्ती भी नहीं रहेगी, फिर वो भाषा समिति कहलाएगी। वो भाषा समिति है। भाषा समिति में संत जन, मुनि जन, उनका एक मूल गुण है भाषा समिति, और उसमें वे हित, मित और प्रिय वचन बोलते हैं। हितकारी, प्रिय और सीमित वचन बोलते हैं। यद्यपि ऐसा आचार्यों ने 3 विशेषण भाषा समिति के दिए हैं, अनेक आचार्यों ने मात्र 2 ही विशेषण दिए हैं। और वो 2 विशेषण दिए हैं तो केवल हितकारी, और दूसरा विशेषण दिया है मितकारी। मित यानी सीमित, हितकारी भी बोलिए और सीमित बोलिए, 2 बातें हैं। अब इसमें समस्या ये खड़ी है, हितकारी वचन तो कभी कभी किसी किसी के लिए चुभता भी है, वह कड़वा भी लगता है, वह उसके लिए कष्टदायक भी होता है। मान लीजिए कोई शराबी है और शराबी के लिए जब शराब पीने के त्याग की बात कही जाए तो उसके लिए तो वेले चुभती हैं, वो घबरा जाता है। क्या वो बहुत घबरा जाता है, भैया मैं तो नहीं जा सकता हूं, मुझे बड़ा डर लगता है महाराज के पास पहुंचने में। डर किसका लग रहा है? घबराहट किस बात की हो रही है? केवल वो अपराध तुम्हारे लिए घबराहट उत्पन्न करता है, घबराहट उत्पन्न करता है, और इसलिए तुम घबरा रहे हो। और कहीं शराब त्याग का उपदेश चल रहा हो तो फिर एक एक मिनट बड़े वर्षों की तरह निकलते हैं, बार बार घड़ी में दृष्टि जाती है, कब प्रवचन समाप्त हो, कब बात समाप्त हो, कब हम यहां से निकले, विषय चेंज कैसे हो और मैटर चेंज किस प्रकार से हो जाए, ऐसा व्यक्ति का प्रयत्न और प्रयास रहता है। क्यों? क्योंकि सत्य पर वो नहीं है, असत्य की आदत है,
तो उसके लिए सत्य चुभ रहा है। ध्यान रखिए, सत्य उन्हें ही चुभता है जो असत्य पर होते हैं। सत्य उन्हें ही चुभता है जिसे असत्य प्रिय होता है। संघ में जब कभी किसी प्रकार के नियम बनाए जाते हैं, या यूं कहें श्रावक संस्कार में, तो दो प्रकार के लोग नजर आएंगे। एक ऐसे लोग नजर आते हैं जिन्हें बड़ी खुशी होती है, और एक ऐसे लोग भी नजर आते हैं जिन्हें खुशी नहीं होती है, बड़ी परेशानी होती है। हम लोग जब कभी पूज्य आचार्य श्री के संघ में जाते थे तो ऐसे प्रसंग खड़े देखे जाते थे। कोई ना कोई हम लोगों के जानने पर एक प्रस्ताव हम रखते थे और कोई ना कोई छोटे मोटे नियम तैयार करके आते थे। तो दो प्रकार की स्थितियां नजर आती थी। किसी को प्रसन्नता होती थी तो किसी को परेशानी होती थी। बंधो, जो सत्य पर है या सत्य पर चलने का इच्छुक है उसे तो प्रसन्नता होगी, लेकिन जो सत्य पर नहीं है, असत्य पर है, तो उसके लिए बड़ी परेशानी होने लगती है। पुराने समय में बहुत तरीके प्रायः चोर को पकड़ने के हुए करते थे। एक तरीका ये भी था कि यदि कहीं चोरी किसी ने की है और चोर पकड़ में नहीं आ रहा है, तो जितने भी हिट लिस्ट में पुलिस थाने में जैसे नाम रहते हैं, पुराने समय में भी ऐसे नाम हुआ करते थे। तो उस समय के लोग, दंडाधिकारी या और भी ऐसे सारे लोगों को खड़ा कर देते थे और लोभ भी देते थे। देखो, सत्य सत्य बतला दो, चोरी किसने की है? जिसने की है, अगर वो सत्यता बतला देगा उसके लिए सारा अपराध माफ कर दिया जाएगा, सत्य बोलने का इनाम भी दिया जाएगा। कितनी बार लोग फिर भी नहीं बतला पाते हैं, छिपा करके रख लेते हैं, तो फिर कहा जाता देखो सत्य का तो हमारे लिए पता ही चल गया है। अब हम देखते हैं सबसे अधिक धड़कन जिसके हृदय में हो रही है वही चोर हैं। और बंधो, एक एक की छाती पर हाथ रखा जाता था और देखा जाता था कि सबसे घबराया हुआ व्यक्ति कौन है। बतलाओ सही, सबसे घबराया कौन रहेगा? जो वास्तविक चोर होगा उसको ही सबसे अधिक डर लगता है, उसको ही सबसे अधिक भय रहता है। बंधो, और चोर की पकड़ हो जाती थी, चोर पकड़ में आ जाता था। हमारे यहाँ इनके जैन बैठे हैं क्या? इनके जैन बैठे होंगे और सुन रहे हैं, वो दूर से सुन रहे हैं। पता होगा कैसे कैसे वो ऐसे केस निपटाते थे। कितनी बार यूं कहा जाता चोर की दाढ़ी में तिनका। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, तो बाकी लोग तो खड़े रहते हैं, कुछ बात नहीं, जिसकी दाढ़ी में तिनका है बस वही चोर है। तो बंधो, सबसे अधिक घबराहट चोर को होती है। उसका हाथ सबसे पहले दाढ़ी पर पहुंचता है, कहीं भाई अपनी दाढ़ी में तिनका लगा तो नहीं तो कहीं अभी कोई देख ले। और बंधो, पकड़ में आ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि असत्य कभी छिपाने से छिप नहीं सकता है। झूठ छिपाए ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दाबी दूबी कब रहे, रुई लपेटी आग। कल अपन ने देख लिया था, समझा था कि आग को रुई से लपेट दिया जाए तो वह ज्यादा समय तक छिपी नहीं रह सकती हैं, वो प्रकट हो जाती हैं। बंधो, पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं असत्य कभी छिपता नहीं है, असत्य कभी छिपता नहीं है। एक समय सीमा तक आपको लगता है कि हमने छिपा लिया, काम चल गया, बात चल गई, लेकिन ध्यान रखिए, जब असत्य प्रकट होता है तो वह सब कुछ लेकर के डूब जाता है, समाप्त कर देता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं संत जन हित मित
और प्रिय में जो बतला रहा था कि आचार्य वीर नंदी जी मुनि महाराज ने आचार सार में जो कहा है वहां 3 विशेषण नहीं दिए, केवल 2 दिए हैं, हितकारी और मितकारी वचन होना चाहिए। फिर प्रश्न खड़ा किया गया है कि आपने 2 क्यों कहे, 3 क्यों नहीं किए, प्रिय शब्द भी होना चाहिए। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सत्य असत्य के लिए कभी प्रिय नहीं होता है, इसलिए प्रिय शब्द जोड़ना आवश्यक नहीं है। उन्होंने प्रिय नहीं जोड़ा, उन्होंने कहा सत्य ही अपने आप में प्रिय है। जिसके पास सत्य है वो प्रिय ही होगा, चाहे वो आज हो चाहे कल, लेकिन उसके हितकारी होगा, उसके लिए सुख और आनंद को प्रदान करने वाला होगा। बंधो, असत्य प्रिय भी क्यों ना हो, लेकिन वह कभी प्राणी के लिए हितकारी नहीं होगा। इसलिए बंधो, असत्य जो है उसके लिए भी कहा गया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम से नानृतम ब्रूयात ब्रूयात देश धर्म सनातनः। कहते हैं सत्य बोलना चाहिए, ये सत्य है, और प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। जो शब्दों में तो बड़ा मीठा नजर आए, शब्दों में तो बहुत अच्छा लगे, लेकिन हो असत्य, तो बंधो वो हितकारी नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य महाराज ने 2 विशेषण ही दिए हैं भाषा समिति में। भाषा समिति वे ही व्यक्ति पालन कर सकते हैं जिन्होंने सत्य महाव्रत को अंगीकार किया है, सत्य महाव्रत को धारण किया है, अपने आराध्य देव शास्त्र और गुरु की साक्षी लेकर के, इन सबकी साक्षी लेकर के जिन्होंने छोटा या बड़ा दोनों प्रकार के असत्य का त्याग कर दिया है, वे 9 कोटि से असत्य के त्यागी होते हैं। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, 3 को 3 से गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएंगे। 9 प्रकार से असत्य के वे त्यागी हुआ करते हैं। बंधो, अब कोई व्यक्ति कहता है कि महाराज इतना सत्य तो हमसे पालन नहीं हो सकता है, कभी कभी तो झूठ बोलना पड़ता है, भूल जाता है और ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, तो आचार्य कहते हैं महाव्रत को मत अंगीकार करो। अगर आप सत्य महाव्रत को पालन नहीं कर सकते हो, इसका अर्थ यह नहीं हम प्रायश्चित ले लेंगे, हम प्रायश्चित ले लेंगे नहीं। जान करके गलती करके प्रायश्चित नहीं होता उसका, वो तो व्रत उसका समाप्त हो गया, खंडित हो गया, अब उसकी दीक्षा समाप्त जैसी ही समझ लीजिए। इसलिए जान करके असत्य नहीं बोला जाता। मुनिजन या तो मौन धारण करते हैं या सत्य बोलते हैं। उनके बोलने में यदि किसी को तकलीफ कष्ट होते हैं तो उसकी वे परवाह नहीं रखते हैं, और वे समझते हैं कि मेरी आज सत्य बात भी तुम्हें खराब लग रही हो, लेकिन मेरा सोच खराब नहीं है, इसलिए उनको कभी भी पापाश्रव का बंध नहीं होगा। हाँ, यदि वे असत्य बोलने लग जाएं तो उनका महाव्रत समाप्त हो जाएगा, महाव्रत नहीं रहेगा। और ऐसे लोगों से कहा जाएगा यदि आप इतना पालन नहीं कर सकते हो तो श्रावक के रूप में ही बने रहो। श्रावकों के लिए जो महाव्रत धारण नहीं कर सकता है वो सत्य अणुव्रत का पालन करता है। स्थूल असत्य का त्याग, एक देश झूठ का त्याग जो किया जाता है वह सत्यानुव्रत होता है। स्थूल झूठ का त्याग मतलब ऐसा झूठ मत बोलो कि जिससे दूसरे के प्राण संकट में आ जाएं, विपत्ति में आ जाएं, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। अथवा यूं कहें, आमतौर पर व्यक्ति बात बात में झूठ झूठ बोलता जाता है। गंगा गए गंगादास और यमुना गए यमुनादास।
आखिर में अगर ऐसी स्थिति तुम्हारी गिरगिट की तरह कलर बदलते रहोगे तो तुम्हारा कोई भी विश्वास नहीं करेगा, कोई भी कालांतर में विश्वास नहीं करेगा। वो व्यक्ति अच्छा है। हमारे यहाँ पर्वत, बसु और नारद की कहानी आती है। नारद ने असत्य का पक्ष ले लिया। जो पर्वत जो था असत्य में था और उसका पक्ष बसु ने ले लिया, और राजा बसु ने असत्य का पक्ष लिया तो उसके लिए भी उसके स्फटिक सिंहासन टूट गया और बंधो धराशाही होकर के नरकों में वो गया था। आप पूजा में पढ़ते हैं कि बस झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। हम सत्य को जाने, सत्य को समझें और अपने जीवन में सत्य को धारण करें। केवल एक गाथा को ध्यान में रख लें। पूज्य आचार्य श्री कुंद देव, श्री वार्षानुपेक्षा में कुंद देव लिखते हैं, पर संतावय वै कारण वैणम मोतुण सपरहिद वैणम जो वदति भिक्षु तुर्यो तत्सद्धम्मो हवे सच्चम। अर्थात पर संतावय कारण, राग द्वेष से प्रभावित होकर के दूसरों को संताप उत्पन्न करने वाले वचनों को, जो ऐसे वचनों को छोड़ देते हैं, स्व और पर के हितकारी वचनों को बोलते हैं, और ऐसे वचन बोलने वाले जो संत हुआ करते हैं, जो मुनिजन हुआ करते हैं, उनका वह सत्य धर्म हुआ करता है। पूज्य आचार्य कार्तिकेय स्वामी लिखते हैं, जिन वैणमेव भासदी तंपालिंदो असक्य माणोवी व्यवहारेण वि अलियम न वदति सो सत्य वही सो। जो संत, जो साधु केवल जिन वचन को ही बोलते हैं और उसका ही असत्य असमर्थता पर भी उसका ही पालन करते हैं, ध्यान रखिए वे भी सत्य हैं। जो भली पालन ना कर पा रहे हो लेकिन सत्य को सत्य कहें, बंधो वो भी सत्य है। ऐसा ना हो कि आपसे रात्रि भोजन का त्याग ना होता हो तो आप कहीं रात्रि भोजन के त्याग को ठुकराने लग जाएं। नहीं, सत्य नहीं है ये। सत्य तो ये है कि अपनी कमजोरी को प्रकट कर देना कि मेरी कमजोरी है कि रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सक रहा हूं, लेकिन रात्रि का भोजन का त्याग करना ही चाहिए। इस सत्य वक्ता हैं और सत्य बोलने वाले हैं। भली आप शास्त्र के अनुसार कितने चल सकते हैं और कितने नहीं चल सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी कमजोरी को हम शास्त्र के नाम पर उसको ढांक दें या उसकी पुष्टि कर दें। नहीं, वो आपका असत्य हो जाएगा। आचार्य भगवान कहते हैं, नहीं भी पालन कर सकते हैं तो भी सत्य को स्वीकार कीजिए, सत्य को सत्य रूप में स्वीकार कर लीजिए। आज नहीं लेकिन कल कभी ना कभी तुम उस सत्य को पालोगे। लेकिन सत्य को कहीं तुमने असत्य का बाना पहना दिया हो या असत्य को सत्य के बाने में ढालने का प्रयास किया हो, नहीं रात्रि भोजन तो कर सकते हैं, शास्त्रों में लिखा है, और ऐसी परिस्थिति अमुक परिस्थितियां कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बंधो, वो व्यक्ति कभी रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकेगा। ध्यान रखिए, वो कभी नहीं कर सकेगा। उसकी दृष्टि में गलत आ गया है, उसको चाहिए त्याग करना चाहिए। ये हमारी कमजोरी है कि हम नहीं त्याग कर रहे, क्या त्याग कर पा रहे हैं। भगवान की वाणी कभी अन्यथा नहीं होगी। भगवान ने जो कहा है, असत्य को हमको छोड़ना ही पड़ेगा। रात्रि भोजन आज नहीं कल, कभी न कहीं, इस भाव में नहीं अगले भाव में हमें छोड़ना ही पड़ेगा। हम सत्य का ऐसा पक्ष लेते हुए जो व्यवहार में भी
असत्य नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, बंधो ये उनका सत्य धर्म हुआ करता है। हम सत्य के विषय में इस प्रकार से कितना भी व्याख्यान करेंगे, मुझे लगता है तो भी अधूरा अधूरा नजर आता है, क्योंकि विषय काफी हुआ करता है, धर्म बहुत अथाह हुआ करता है, असीमित हुआ करता है। हम उसको 100% शब्दों के द्वारा कहने का भी प्रयास करेंगे तो भी नहीं कह सकेंगे। संक्षेप में आज के दिन इतना ही समझें और अपनी जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर देश को विजय प्राप्त की थी, हम भी उस सत्य के द्वारा बहुत कुछ पा सकते हैं। यदि तुम सत्य में हो तो बंधो मिट्टी भी तुम्हारे लिए सोने का काम करेगी, अग्नि भी पानी का काम करेगी, सूली भी वह सिंहासन बन जाएगी। केवल सत्य में इतनी ताकत हुआ करती है। हम जितने भी व्रतों का पालन करें, जितने भी धर्म का पालन करें और जिस भी लोग व्यवहार में रहें, सत्य के अनुसार रहें, यही हमारी आत्मा का हितकारी धर्म होगा, आत्मा का कल्याणकारी धर्म होगा। आज मुझे इस बात की भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है कि दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी तीर्थ क्षेत्र समिति ने श्री महावीर जी यह त्रैमासिक एक पत्रक प्रकाशित किया है और काफी सुंदर ऐसे कार्य धर्म के प्रचार और प्रसार में जनहित के दृष्टिकोण से यदि समिति करती रहे तो इससे बढ़कर के और श्रेष्ठ कार्य क्या हो सकता है। हमारे जस्टिस श्री एन.के. जैन साहब जो हैं अपनी सहजता और सरलता को बटोरे हुए उनके हाथ में एक ऐसी ताकत है कि जिस दिशा में वो कदम बढ़ाते हैं, नियम से बंधो वे सफलता प्राप्त करेंगे। और उनके काफी उद्देश्य अपभ्रंश अकादमी का जो काफी विश्वविद्यालय के रूप में उनकी एक अवधारणा है, मुझे लगता है अवश्य ही वे उसमें सफल होंगे। उन्होंने और उनकी समिति के समस्त पदाधिकारियों ने जिस योजनाबद्ध तरीके से संगठित होकर के एक दूसरे के विचारों का सम्मान और सहयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के समाज की उन्नति और उत्थान परक और हमारे तीर्थ क्षेत्रों के विकास के लिए तथा जैन विद्या के सर्वांगीण विकास और उसकी देश विदेश में प्रचार हेतु जो अच्छे प्रशस्त कार्य करने जा रही हैं, मुझे इसके लिए कितनी खुशी है, बहुत बड़ी प्रसन्नता है। उन सब के लिए आशीर्वाद है कि उन्होंने ऐसे अच्छे कार्य किए हैं। जैन दिगंबर जैन टिकटें जो लगभग पोस्ट ऑफिस से प्राप्त होती हैं, बहुत कुछ मात्रा में कम संख्या में थी और उसमें एक कदम बढ़ा करके उन्होंने तीर्थ क्षेत्र महावीर जी की एक टिकट इस प्रकार से पोस्ट ऑफिस विभाग से, ये जो डाक विभाग से तैयार कराई है और वो सारे देश में रिलीज हुई हैं, इसकी भी मुझे बहुत बड़ी खुशी है। वे निरंतर इसी प्रकार से ज्ञान और धर्म की सेवा करते हुए विकास में निरंतर सफल रहें, इसी पुनीत भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की। उत्तम सत्य धर्म की जाप के लिए तैयार हो जाइए। सभी लोग मिलकर के एक स्वर में आए नमः, ओम
ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। जय बोलिए उत्तम सत्य धर्मी की महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। प्रश्न मंच के लिए माता जी लोग तैयार हो जाएं।